वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो यदि आप NT-NET या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, GIC लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, जिसमें हमने कवर किए थे 15 क्वेश्चन। उसके आगे से हम अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है 16 नंबर, तो देखते हैं। लाइफ चांस तथा लाइफ स्टाइल के जो शब्द हैं ये इसके जनक कौन है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ड्यूमो है, वेबर है, परेटो है, सोरोकिन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए आप। आंसर है इसका आंसर है हमारा वेबर। वेबर ने लाइफ स्टाइल और लाइफ चांस की बात की है। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वेबर ने ही दिया है, और सत्ता की अवधारणा इन्होंने दी है, और भी कई सारे कंट्रीब्यूशन इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम समृद्ध है? तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम समृद्ध है? तो हमारा ऑप्शन दिए हुए मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा वेबर। वेबर ने समाजशास्त्र से जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो वेबर जी हैं, तो वेबर के बारे में जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है वह एक ऐसी अवधारणा है सामाजिक जिसके अनुसार एक व्यवहार को समझने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि अभिनेता के अनुसार वह क्या करता है और दूसरे क्या करते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन या सांस्कृतिक आत्मसात्करण। बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर जो इसका होगा वो राइट होगा, वो होगा ए, सांस्कृतिक विलंबना। कैसे है देख लें। तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन। जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, तकनीकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और जो हमारी परंपरा है वो पीछे हट रही है। तो विलंबित मतलब देरी होना। विलंब का मतलब क्या होता है? देर होना, मतलब पीछे जाना। संस्कृति पीछे जा रही है और जो भौतिक संस्कृति है वो आगे बढ़ रही है, और हमारी जो कल्चर संस्कृति परंपराएं तो वो पीछे जा रही है। तो इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। हीगल हैं, कार्ल मैनहीम हैं, अगस्ट कॉम्ट हैं, या कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि चिंतकों में से उद्विकास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उद्विकास का। ऑप्शन बताइए। उद्विकास का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है हमारे अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ये समाजशास्त्र की नींव डाली थी, इसीलिए ये पिता कहे जाते हैं। और इन्होंने इसमें जो भी योगदान दिया है वो इनके जो गुरु थे वो थे सेंट साइमन। उनके निर्देशनों में, उनकी बातों को इन्होंने अनुसरण किया और इन्होंने ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का किसने प्रयोग किया? सहभागी अवलोकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी थी उसके क्षेत्र में अध्ययन किया था, तो कौन थे वो? वाइट थे, मेलिनोवस्की थे, लेजरफील्ड थे, या फिर मर्टन जी थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है वाइट जी। ए आंसर, WF वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का। मानव शरीर के आंकड़े का।
तो जीवित लोगों के संस्मरण का करते हैं या फिर इतिहासकारों के संस्मरण का? तो बताइए संस्मरण किसका रहता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है वो है जीवित लोगों के संस्मरण का। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। मौखिक इतिहास, मौखिक मतलब मुंह से बोलना, डायरेक्ट बोलना, तो मतलब जीवित ही लोगों से तो डायरेक्ट बात की जाएगी, तो उनका जो हम संकलन करेंगे इतिहास का तो उनसे खुद भी पूछेंगे ना मौखिक तौर पे, तो जीवित लोगों से ही पूछेंगे इतिहास में, इतिहास जो बीत गई हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फैलाव को नापने के पैमाने, औसत और मापक विचलन क्या कहलाते हैं? असमानता का परिणाम, समानता का परिणाम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है असमानता का परिणाम। नेक्स्ट देखते हैं। आर्किमर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल है? एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना, या अभियान विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण? कोड दिए हुए हैं, बताइए। छोटा कर देते हैं। तो बताइए इसके आंसर को। मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल है? तो आंसर जो है इसमें ये हमारा है डी। डी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण। तो ये है हमारे आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से औसतन के केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, उपयुक्त, सभी। अब जो गणना की जाती है, जैसे क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सी औसतन की केवल बंद सिरों वाली गणना की जा सकती है? तो इसका जो आंसर है हमारा माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्योन्यासिता निम्न में से किसके मध्य सहपरिवर्तनीयता का स्तर बताता है? गुणात्मक चरों का, या परिमाणात्मक चरों का, या फिर गुणात्मक चर और परिमाणात्मक चर के, या चरों का कोई भी संयोजन? अन्योन्यासिकता का मध्य सह परिवर्तनीयता का स्तर बताता है, बताइए। ऑप्शन जो हमारा राइट है वो है बी, परिमाणात्मक चरों का। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सहपरिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है काई स्क्वायर। नेक्स्ट है। किसने यह तर्क दिया कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह के कारण होता है। का जो आंसर राइट है हमारा हाइमन है, मर्टन है, कूले हैं, मीर है, बताइए। मर्टन जी। नेक्स्ट है। भूमिका पुंज में भूमिका निर्वाह हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तरीकों के बारे में, भूमिका पुंज की में जो भूमिका निर्वाह होता है उसके तरीकों के बारे में किसने लिखा है, बताइए। मर्टन जी ने। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट। वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं: शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय, या पारिवारिक पृष्ठभूमि।
तो किसके द्वारा चिन्हित किए जाते हैं? वेबर के अनुसार। और परिस्थिति वर्ग, तो ये लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद कहा, श्रीमती जोन्स, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। तब महिला ने प्रतिक्रिया में कहा, मैं कुमारी जोन्स हूँ, श्रीमती जोन्स नहीं। तब डॉक्टर ने कहा, यदि ऐसा है तो बुरी खबर है। यह निम्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए किस एक का उदाहरण है? प्रतिमान या भूमिका, परिस्थिति या मान्यता? बताइए। आंसर हमारा होगा प्रतिमान। प्रतिमान देख लेते हैं क्या है। प्रतिमान सामाजिक रिश्तों में गलत नहीं, अच्छे या बुरे, न्याय या अन्याय को पहचानने वाला मानक है। हर सामाजिक व्यवस्था में इन प्रतिमानों को मानना पड़ता है, अन्यथा सामूहिक भावनाओं को ठेस लगती है। ये होते हैं प्रतिमान, हमें प्रतिमान को मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात होती है। वर्ग निर्माण, चैतन्य, वर्ग प्रधानता या वर्ग असंरेखण। असंरेखण, तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था हमारा, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात होती है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है वो है जागरूकता, वर्ग चैतन्य, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? अधिक्रमिक वर्गीकरण, अंतर्विवाही संस्तरण या अनुलंबन गतिशीलता या प्रदत्त परिस्थिति? बताइए। इसका जो आंसर है हमारा वो है अनुलंबन गतिशीलता। नेक्स्ट है, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किससे जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो राइट है डी, देशांतरी अध्ययन। नेक्स्ट, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? अनुलंबन गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अर्धोमुखी गतिशीलता या उन्नतिशील गतिशीलता? उन्नतिशीलता, बताइए। ऑप्शन हमारा जो राइट है इसमें उन्नत गतिशीलता। नेक्स्ट, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, यह निम्न रूप में कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तर्कसंगत सिद्धांत, प्रति मामला विश्लेषण, निरंतर तुलनात्मक पद्धति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हमारा है राइट वो है तर्कसंगत सिद्धांत। तो ये थे आज के हमारे MCQs। नेक्स्ट वीडियो में आगे के इसकी कवर करूँगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और मॉक जो मैंने सीरीज़ बताई इंग्लिश और वर्ड मीनिंग की, डिक्शनरी वर्ड, सोशियोलॉजी डिक्शनरी वर्ड करके, तो आप उसे विज़िट करें। और अब हम डायरेक्ट जो मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी के, जिसमें से ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको भी कवर करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो उससे हेल्प ये हो जाएगी, तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, और क्वेश्चन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसमें जो ऑप्शन होते हैं उसके भी जो ऑप्शन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और मॉक टेस्ट की क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर